विष्णु प्रभाकर की कहानी अभाव, इस कहानी को आज हम पूरा करेंगे। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है प्रोफेसर वर्मा, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी बेबी। इनसे जुड़ी हुई कथा है। साथ में उस मोहल्ले में एक नया दंपत्ति आया, नए पड़ोसी आए, उनसे जुड़ी हुई कथा है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि प्रोफेसर वर्मा का मानना था कि हर कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, हर कोई व्यक्ति परिपूर्णता उसमें नहीं है, कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर उसमें अभाव है, दुख है। तो ऐसी उनकी एक प्रवृत्ति बन गई थी कि वह सब व्यक्ति में दुख को ढूंढते थे। तो इनकी जो पत्नी है वो आकर कहती कि पड़ोसी तो बहुत मिलनसार है, हंसमुख है, बहुत सुखी व्यक्ति है। तो इनका मानना था कि नहीं, कोई न कोई दुख या अभाव उनके जीवन में है। तो धीरे धीरे जान पहचान हो गई, आना जाना बढ़ा। और एक दिन जो है हमने देखा कि उनकी जो बेटी है छत की मुंडेर से नीचे गिरती है। पड़ोसी ने उसकी दवा दारू करती है और बच्ची को देखने वो रोज़ आने लगे। और प्रोफेसर वर्मा उनकी पत्नी चाहकर भी उनको मना नहीं कर पाते। और जैसे जैसे बेबी का घाव या उसकी ज़ख्म भरने लगी, उसकी तबीयत अच्छे होने लगी, तो यहाँ पे जो है पड़ोसिन का आना भी धीरे धीरे कम हो गया। तो एक दिन जो है पड़ोसिन के पति का जो है जन्मदिवस था। तो यहाँ वो शाम को सभी उनको आमंत्रित करती कि घर पे आइए, और प्रोफेसर वर्मा को भी वो बुलाती, उनकी पत्नी, मुन्नी, मोहल्ले के और कुछ लोगों को जो है वो घर पर जो है बुलाती है। और सभी लोग आ गए, सब लोग हंसने लगे, बोलने लगे, समोसे खाना, चाय पीना, हंसी मजाक चलता रहा। बच्चे जो है घर में दौड़ने लगे इधर से उधर। घर बहुत ही ठीक ठाक और व्यवस्थित रखा हुआ था। घर के हर कोने में जो फूलों से सजा गया था। बच्चे दौड़ने लगे और सब लोग जो है बच्चों को एक जगह बैठकर खेलने के भी कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं और दौड़ते हैं। और हमने देखा कि मुन्नी जो है दौड़ रही थी और एक कांच की मेज़ पर जो है फूल रखे हुए थे, कुछ खिलौने थे, और साथ में जो है फूलदानी भी जो है वहाँ पे कांच की थी। और बच्चे बीच में से रास्ता निकाल कर दौड़ रहे, और बेबी भी दौड़ रही थी। और अचानक से जो है वो गिर गई, और गिरते वक्त उसने जो है उस मेज को जो टीपा था उससे वो धड़क गई, और सारी उस पर रखी हुई चीज़ें नीचे आकर गिर गई और सारी टूट गई। तो यहाँ पे प्रोफेसर वर्मा जो है उस छोटी सी बच्ची पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया, सारी कीमती चीज़ें तुमने तोड़ दी। तो यहाँ पे जो पड़ोसिन कहती है कि नहीं, बच्ची को डांटिए नहीं, खिलौने तो जो है टूटने के लिए ही बनते हैं। कितने वर्षों से जो है मैंने इन खिलौनों को रखा, मुझे ऐसे लगा कि कोई तो आकर इन खिलौने से खेले और ये खिलौने टूट जाए, और मैं आज इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने बेबी को अपने पास लिया। और सब लोग जो है वहाँ पे खामोश हो गए। सबको एहसास हो गया कि इस दंपत्ति के जीवन का अभाव क्या है, इस पड़ोसिन के जीवन का अभाव क्या है। तो उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत सारे खिलौने रखे घर पर, कोई खेलने वाला नहीं था। इन चीज़ों को लेकर खेले, टूटे फूटे, ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं। आज ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसके लिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और सब लोग खामोश हो गए। और उस पड़ोसिन के जीवन का जो अभाव था वो ये था कि उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। यहाँ चलकर जो है कथा समाप्त हो जाती है। तो अभाव यानी उस पड़ोसिन का दर्द क्या है कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसी सुंदर रचना यहाँ पर जो है विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इस एक कहानी को शुरू से अंत तक विद्यार्थियों को एक बार पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक।